एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। कान्हा मुरली की तान सुनावे, तो सुर राधा बन जाए। और शाम उसी को मिलते हैं जो राधे राधे गाए। गुलाल लगाए राधा के, कान्हा खेले जब होली। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। कितने सुंदर नैन तुम्हारे, ओ वृषभानु दुलारी। इन नैनन में खो गए हैं जैसे बाके बिहारी। कितने सुंदर नैन तुम्हारे, ओ वृषभानु दुलारी। इन नैनन में खो गए हैं जैसे मेरे बाके बिहारी। इस जग को प्रेम से बांधे हैं इनके प्रीत की डोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। अनमोल जगत का नाम है राधे श्याम की जोड़ी। जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधिका गोरी। एक दूसरे से जैसे मिलकर हो गए चांद चकोरी। मैं आपके साथ कुछ बातें करने वाली हूँ, मतलब बातें मीन्स कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो हम सबकी लाइफ से रिलेटेड होता है। आप लोगों की लाइफ हो या मेरी लाइफ हो या किसी की भी लाइफ हो। लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि आज ही सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मेरी किसी से फ़ोन पे बात हुई। मेरे कोई परिचय के ही लोग थे, तो वो बहुत परेशान थे और मुझे पता था वो काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे थे। उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन्हीं के घर में किसी ने इतने ज़्यादा तंग होकर वो इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उनकी मेंटल जो सिचुएशन है वो बिल्कुल सही नहीं थी। तो आज सुबह उनका फ़ोन आया था। वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि ऐसे ऐसे। तो मैंने उन्हें समझाया जो मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने शादी के बाद जो जो पड़ाव आते हैं हमारी लाइफ में, सब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, सब चीज़ें हमें लेवल अप करनी पड़ती हैं। तो मैंने अपने 10 इयर्स के मैरिड लाइफ में, सोशल लाइफ में यही समझा कि इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानियां आती हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए, ना कि हमें रुलाने के लिए। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस प्रभु पे
उस भगवान पे हमारी आस्था कम होने लगती है। हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। पर मैंने ये समझा है और मेरा ये विश्वास है, उसी विश्वास को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, कि भगवान ही है। जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमें पूरे करने हैं, और जो हमारे कर्मा हैं वो ही, उन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परेशानी में हारना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, डट के उस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और जब लास्ट में हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कि हमें लग रहा है कि नहीं अब कुछ है ही नहीं हमारे हाथ पे, तो हमें अपने भगवान के हाथ पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, या ये हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, या हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। पर हमें नहीं पता होता कि हम जो मांग रहे हैं उससे भी ऊपर भगवान ने हमारे लिए प्लान करके रखा होता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी चीज़ें करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाती थी, तो मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं इसमें सक्सेस हो पा रही, या मैं क्यों नहीं ये सब कर पा रही। तो मुझे कुछ टाइम मैं मायूस रही, फिर मैंने देखा कि भगवान का जो प्लानिंग होता है वो तो उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो सीधा सा मेरा यही आज आपको समझाने का यही उद्देश्य है कि कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, अपने काम को दृढ़ता से कर लेना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि 50% हमको मोटिवेट करें, तो 100% हमको डिमोटिवेट भी करें। बट ये तो हमारे ऊपर है ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि सबका स्टेट ऑफ माइंड सेम होता है, सबका स्टेट ऑफ लेवल सेम होता है, सबका डिफरेंट होता है। तो मैं यही आप लोगों को बोलूँगी, जीवन में जितनी परेशानियाँ आएँ, जितनी भी दिक्कतें आएँ, डिप्रेशन में जाने से कुछ नहीं होता, अपने को दुःख पहुँचाने से कुछ नहीं होता। होता है तो सिर्फ मेहनत और लगन से। तो अपनी मेहनत और लगन पे हमेशा फोकस रखना चाहिए, और कभी भी खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि आप आउट ऑफ माइंड हो जाओ। उस प्रभु पे विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्मा करते रहना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हों, मेरी बातें पसंद आई हों, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। गुड नाइट।